हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं रेहान, आप देख रहे हैं फिजिक्स पाठशाला। आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा था, मैंने आपको सिलेबस के बारे में और टाइम 9 यूनिट और उनके वेटेज के बारे में आपको बताया था। आज हम शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट यूनिट से। पहली यूनिट का नाम है, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हम शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसके वर्ड से पता चल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज, स्टैटिक्स मीन्स होता है रेस्ट। इट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद चार्ज एट रेस्ट। यानी कि हम इस फुल यूनिट में क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि चार्ज जब रेस्ट में हो तो क्या क्या होता है ना। पहले हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की। यानी कि आपने डे टू डे लाइफ में देखा होगा कि चार्ज से जुड़े हुए फिनोमिना को पढ़ा होगा, चार्ज के मूवमेंट को सुना होगा, और आपने चार्ज के इफेक्ट से रिलेटेड कई सारे ऑब्जर्व किए होंगे। आपने देखा होगा जब हम कॉम्ब को अपने ड्राई हेयर से रब करते हैं तो क्या होता है। जब कॉम्ब को ड्राई हेयर से रब करने के बाद कॉम्ब को पेपर पीस के पास ले जाया जाता है तो पेपर पीस अट्रैक्ट होते हैं, है ना। ये भी एक फिनोमिना किसका है? चार्ज का। जब कभी हम प्लास्टिक चेयर पर बैठते हैं, थोड़ा सा रब होते हैं, इधर उधर मूव करते हैं, और जब हम उठते हैं या हमारी कोहनी किसी से टकराती है तो हमें एक झटका सा महसूस होता है। जो ये झटका लगता है ये भी एक चार्ज का फिनोमिना है। इसी तरीके से चार्ज के कई सारे फिनोमिना होते हैं, है ना। अब हम शुरू करते हैं मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी। अगर हम बात करें मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में तो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा एक एटम के मिड पार्ट में एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है और न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल होता है। अगर बात करें इसके चारों तरफ इसकी ऑर्बिट्स होती हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। जो बाउंड्री पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं वो लूज बाउंड होते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। व्हेन नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं इट मींस atom is neutral. It has no charge. जब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं किसी भी एटम में तो एटम कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। इट हैज नो चार्ज। अगर हम बात करें नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की, अगर नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो एनी मैटर, कोई भी मैटर होता है, मैटर इज इलेक्ट्रिकल इन नेचर। अब हम इसमें देखते हैं कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन फर्स्ट की बात करें, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मींस एटम इज
न्यूट्रल, जैसा कि हमने पहले बताया था आपको। अगर मैं बात करूं कंडीशन सेकंड, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम द एटम, जब किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया जाता है, यानी कि जब रिमूव कर दिया जाएगा इलेक्ट्रॉन को, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मींस एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। कंडीशन थर्ड, when electron is added to the atom, जब इलेक्ट्रॉन किसी एटम में ऐड कर दिए जाते हैं तो क्या होता है? इट मींस एटम इज नेगेटिव चार्ज। एटम कैसा हो जाता है? नेगेटिव चार्ज हो जाता है। इसके बाद हम शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ चार्ज। चार्ज की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। क्या चार्ज 100 साल पहले आया? नहीं। क्या चार्ज 200 साल पहले आया? नहीं। चार्ज हमारे पास कई सौ साल पहले आया, पर हमें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, इसलिए हमने इसको रिटेन नहीं कर पाया। ये माना जाता है कि चार्ज ईसा के जन्म से 600 साल पहले ही पता चल गया था, और ये माना जाता था कि एक अंबर होता है, अंबर ड्राई लीव्स को अट्रैक्ट करता है। अंबर इज अ ग्रीक वर्ड, अंबर इज अ ग्रीक वर्ड। अंबर मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन से मिलकर ही इलेक्ट्रिसिटी बना है ना। अच्छा, अब चार्ज की बात करें। चार्ज बहुत साल पहले भी था। जब ग्रीक के लोग पार्टीज में जाते थे और वो बोर होते थे, तो वो क्या करते थे? वो वहां की महिलाओं की अंबर ज्वेलरी को लेते थे और रब करते थे उसको, और फिर उसे मेढक के पास ले जाते थे, फ्रॉक्स के पास ले जाते थे, और फ्रॉक्स इससे उछल कूद करते थे। तो वो लोग इसको मजे की चीज मानते थे, उनको नहीं पता था कि इसमें क्या यूनिक प्रॉपर्टी आ गई है। इसी तरीके से एक और स्टोरी है जिसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन कहा जाता है कि एक काइट उड़ा रहे थे। वो काइट आयरन की थी। जब वो काइट उड़ा रहे थे, अचानक से मौसम खराब हुआ और बिजली कड़की, जिससे कि उस काइट पर चार्ज आया। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उस वक्त उस चार्ज को एक्सप्लेन किया। इसी तरीके से कई सारी इसकी थ्योरीज हैं। अब हम बात करते हैं कि चार्ज के बारे में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। देखिए, पहले हमने एक सिल्क क्लॉथ लिया, सिल्क क्लॉथ, और एक ग्लास रॉड ली। सिल्क क्लॉथ को ग्लास रॉड पर रब किया तो ग्लास रॉड पर कोई यूनिक प्रॉपर्टी आ गई। अभी पता नहीं था क्या आया। फिर हमने फर लिया। व्हाट इज फर? ये कैट्स स्किन होती है, और इसको प्लास्टिक रॉड से रब किया। जब इसको प्लास्टिक रॉड से रब किया तो इसमें भी कोई रॉड में यूनिक प्रॉपर्टी आ गई थी। अभी हमें नहीं पता क्या प्रॉपर्टी आई थी। फिर हमने क्या किया, दो सेम टाइप की रॉड्स ली। दिस इज ग्लास रॉड, और एक और दूसरी ग्लास रॉड ली। इन दोनों को पास लाए तो ये एक दूसरे से दूर भाग रही थी, यानी कि रिपेल कर रही थी। फिर हमने क्या किया, एक प्लास्टिक रॉड को पास लाए, फिर दूसरी प्लास्टिक रॉड को पास लाए। ये दोनों भी रिपेल कर रही थी। फिर हमने एक ग्लास रॉड पास लेकर आए और एक
प्लास्टिक रॉड पास लेकर आए, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही थी। तो इससे हमें पता चला कि इसमें कोई एक यूनिक ऐसी प्रॉपर्टी आई है जो सेम टाइप की चीजें होती हैं, सेम टाइप की रॉड्स होती हैं, वो रिपेल करती हैं। देखिए प्लास्टिक रॉड रिपेल कर रही हैं, गिलास रॉड भी रिपेल कर रही हैं, लेकिन जब गिलास रॉड को प्लास्टिक रॉड को रब किया गया है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। तो हमें इससे एक प्रॉपर्टी मिली, प्रॉपर्टी क्या मिली? सेम टाइप्स ऑफ रॉड रिपेल ईच अदर। नंबर सेकंड प्रॉपर्टी क्या मिली? डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉड अट्रैक्ट ईच अदर। फिर ये रैंडमली मान लिया गया, मतलब जब ये हमें पता चला तो फिर हमने इसको मान लिया ये गिलास रॉड में किस तरीके का चार्ज है, गिलास रॉड में पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि जब इसको इससे रब किया गया तो इसमें ये भी न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल थे, इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल थे। इसके जो बाउंड्री पर इलेक्ट्रॉन थे वो लूज बाउंड थे, वो इलेक्ट्रॉन यहां चले गए। जब यहाँ दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया था और ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया था, है ना। इसी तरीके से ये प्लास्टिक रॉड नेगेटिव चार्ज है और फर पॉजिटिव चार्ज है। तो हमें यहां से ये कॉन्सेप्ट मिला, चार्ज हमारे कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। चार्जेस आर टू टाइप्स, नंबर वन पॉजिटिव चार्ज, नंबर सेकंड नेगेटिव चार्ज। अब हम बात करें इसकी यूनिट की, है ना। तो यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज होती है, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। इट रिप्रेजेंट प्रेजेंटेड बाई सी, है ना, इसे सी से रिप्रेजेंट कर दिया गया। यह आपकी समझ में आ रहा होगा। अच्छा, जब ये एक दूसरे को रब किया गया, यानी कि रब करने से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसे बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं उसे? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि फ्रिक्शन करने से इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज डेवलप्ड ऑन इंसुलेटिंग बॉडीज व्हेन दे आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ये आपकी समझ। अब हम बताते हैं आपको मेथड ऑफ चार्जिंग, यानी कि चार्जिंग करने के कितने मेथड है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड। मेथड ऑफ चार्जिंग अ कंडक्टर, यानी किसी भी कंडक्टर को चार्ज करने के दो मेथड है। नंबर वन बाय कंडक्शन, नंबर सेकंड बाय इंडक्शन। बहुत इजी है। बाय कंडक्शन, कंडक्शन क्या है? जब किसी, देखिए ये मान लेते हैं ये कोई अनचार्ज कंडक्टर है, अनचार्ज, और इसको किसी इंसुलेटिंग स्टैंड पर स्टैंड कर दिया गया है और इसके पास कोई, दिस इज इंसुलेटिंग हैंडल, और ये चार्ज्ड है। जब कोई चार्ज्ड कंडक्टर को अनचार्ज कंडक्टर के पास लाया जाता है, इसको कांटेक्ट में लाया जाता है, जब चार्ज कंडक्टर को अनचार्ज कंडक्टर के कांटेक्ट में लाया जाता है तो क्या होता है? तो जब इसको इसके पास लाया जाएगा तो ये इसके जो नेगेटिव्स हैं वो इसे अट्रैक्ट करेंगे, और नेगेटिव कहाँ, इलेक्ट्रॉन इसके जो नेगेटिव हैं वो जंप करके कहाँ चले जाएंगे?
यहाँ चले जाएंगे, इस पर चले जाएंगे, यानी कि जब ये इस पर चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये, इसको हम ले लेते हैं ए और इसको ले लेते हैं बी। तो ए में से इलेक्ट्रॉन गए, भाई नंबर ऑफ, जैसे प्रोटॉन अगर इसमें पॉजिटिव 3 है तो नेगेटिव भी 3 है, अगर 3 में से 2 चले जाएंगे तो पॉजिटिव ज्यादा होंगे या नेगेटिव ज्यादा होंगे, यानी कि पॉजिटिव ज्यादा होंगे। तो ए क्या हो गया, पॉजिटिवली ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया और बी नेगेटिव चार्ज। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत इजी है कंडक्शन मेथड। अब बात करें इंडक्शन मेथड की। इंडक्शन मेथड क्या होता है, ये एक प्लास्टिक रॉड है, प्लास्टिक रॉड नेगेटिव चार्ज होती है ना, ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, हैंडल। जब इसको किसी स्पेयर के पास लाया जाता है, स्पेयर भी न्यूट्रल है, ये प्लास्टिक रॉड नेगेटिव है, स्पेयर कैसा है, इस तरीके से है। अब देखिए जैसे इसको नेगेटिव को इसके पास लाया जाएगा, जब किसी भी चार्ज्ड कंडक्टर को अनचार्ज कंडक्टर के कांटेक्ट में लाया जाता है विदाउट टच, यानी कि यहां टच नहीं करना पड़ेगा, विदाउट टच, बिना टच किए हुए, तो इस नेगेटिव, ये नेगेटिव किसे अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव को। जब ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे, ये प्लास्टिक रॉड पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगी, तो पॉजिटिव कहां आ जाएंगे, इस साइड में आ जाएंगे, स्फीयर के इस साइड में क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और नेगेटिव इस साइड में चले जाएंगे। अब इस स्फीयर को क्या कर दिया जाए, अर्थिंग कर दी जाए। जब इसको अर्थ कर दिया गया तो ये नेगेटिव कहां चले गए, ग्राउंड में चले गए। जब नेगेटिव ग्राउंड में चले जाएंगे, अब क्या बचेंगे, पॉजिटिव बचेंगे, है ना। जब पॉजिटिव बचेंगे, अब ये हमारा कंडक्टर कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, और विदाउट टचिंग, विदाउट टचिंग। इसी मेथड को हम बोलते हैं इंडक्शन मेथड। आपको समझ में आया होगा कंडक्शन मेथड क्या होता है, इंडक्शन मेथड। इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।